पाकिस्तान स्टडी सर्कल हर साल सेलिब्रेट करता है इस इंसानी हकूक़ आलमी दिन को, क्योंकि आलमी मंशूर के ऊपर ये अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी मंशूर बनाया था। आज का हमारा ये कॉन्फ्रेंस जो है ये, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान स्टडी सर्कल लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है और पीस यूनाइटेड मूवमेंट से हम हर जंग को लड़ते हैं। कश्मीरियों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ 72 साल के अंदर या 75 ईयर्स के अंदर, वो इंतहाई बेइंसाफ़ी है और उन मज़लूमों से उनको घेर कर, उन मज़लूमों को उनके हाथ से हर चीज़ छीन कर, उनको बारूद, बेरहम बारूद से, जदीद असले से उनको तड़पा तड़पा के मारा गया है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान की नस्ल कशी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये दौरा जो म्यार है, हम उसको लोगों तक दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर पे जिस तरह इस वक्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसको हम बहुत ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, उसकी शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। मुसलमान तमाम ममालिक की जो चुप होकर अमेरिका के टुकड़ों पे पड़े हुए हैं, अमेरिकन्स को हम जगाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो बाइडन और उसकी टीम ने किस तरह से आपकी ज़िंदगियों को ख़तरों में डाल दिया है। आज सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर 30,000 से कहीं ज़्यादा अभी बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और जो तुम किडनैप करके हमारे बच्चे ले गए हो, हमारी औरतें ले गए हो, उन पे जो बेरहमाना जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, किधर है ह्यूमन राइट, किधर है ह्यूमन राइट के तमाम इदारे। आज की ये जो आप कॉन्फ्रेंस थी हमारी, इसके अंदर तमाम सहाफ़ी थे, पाकिस्तान स्टडी सर्कल के मेंबर थे और मुख्तलिफ नज़रियात और ख़यालात के दोस्त इसके अंदर शामिल हुए। और हमने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि हम दो कौमी जो इनका दो रियासती नज़रिया है, हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसको नामंजूर करते हैं। हम फ़लस्तीन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फ़लस्तीन एक बंदे का नाम नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की तमाम इंसानियत का नाम है, जिसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं जो कि इंसानियत में शुमार होते हैं। तो हम इसराइल के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। बड़ी शर्म आ रही है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाते हुए, न सिर्फ इस वजह से कि फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, आज सुबह तक 20,000 से ज़्यादा शहादतें भी है। आप देख रहे हैं कि वो गोला बारूद जो दिखा रहे थे टैंक के, वो ऐसे करे जैसे सामने आबादी पे धड़ाधड़, न कोई ऊपर देख रहे, कोई नीचे देख के धड़ाधड़। अब इस तरह वहाँ जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो बचे हुए अभी तक बेचारे, वो उनका क्या हाल होगा, जो बेचारे शहीद हो रहे हो तो अलग बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बड़ी मायूसी फैलाई है OIC ने। इस शर्मनाक तंजीम को तो फ़ौरन तोड़ना चाहिए। तो इसराइल को किसी तरीके से हम कबूल कर नहीं सकते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले ही इसके बारे में सख्त कमेंट दे चुके हैं, और जो पहली OIC की मीटिंग हुई है वो लाहौर में हुई थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज अगर हम मुसलमान बिखरे हुए हैं तो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से हमें, क्योंकि यूरोप को खुश करना है, अमेरिका को खुश करना है। मैं आपके तौर से पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इनकी मसनूआत का तो बाइकाट कर रहे हैं। देखिए, आपको तारीख़ याद होगा, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमारे मोहतरम खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने काफ़ी लोगों को रेगुलाइज़ किया है, और हमने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रेगुलाइज़ किया, कामा जारी किए हैं। कि आपको पता है कि कुछ इदारे ऐसे जो 40 साल से कच्चे मुलाजमीन थे, पाक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का, इस तरह 10-11 साल की 2 लाख रेडियो मुलाजमीन के, PTV के, और रेडियो के 1020 मुलाजमीन को मैंने बहाल कर दिया, और उसके बाली के अक़दामात भी हो गए और PTV के रेगुलाइज भी हो गए। मगर ये कैसे फैसला है जज साहब का कि जो काम हो चुका है वो भी रिवर्स कर लिए। मैं अभी 5 तारीख को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपियर हुआ था तो मैंने उस बेंच के सामने कहा मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, क्योंकि इससे पहले लोग बताते थे कि जज साहिबान ये सवाल करे कमेटी गैर आनी थी, गैर कानूनी थी, फलां थी। भाई वो कमेटी मेरी घर की कमेटी नहीं थी, वो असम्बली की कमेटी थी, और असम्बली की कमेटी के बाद तमाम हिदायत जब मैंने दी है और एक भी इख्तलाफी नोट किसी पार्टी की तरफ से आया भी नहीं है, और फिर असम्बली में जब पेश किया है और बाकायदा स्पीकर ने एक नहीं 4
मरतबा रूलिंग दिया, यानी इसके ऊपर स्टैंप लगा दिए, फिर कैसे अदालतें कह सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में बस अब यूँ से मतलब आज जो आया एक सर्वे आया बैनुल-अक़वामी, उसमें हमारी अदलिया करप्शन पे तीसरे नंबर पे, और दुनिया में जुडिशल सिस्टम में हमारी अदलिया 139 नंबर पे है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? हमारे पास कोई चारा नहीं। आज अब इंसानी हुकूक का दिन मनाए जा रहे हैं। आज अगर किसी जुल्म, या मैं या खटक साहब या बैरिस्टर मसूद, हम किसी जुल्म के खिलाफ या आप किसी जुल्म के खिलाफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अदालत में जाएंगे। और जब हमारी अदालत ही दुनिया में 139 नंबर पे हो तो हमें क्या रिलीफ देगा, क्या इंसाफ देगा? इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर आज ख़ास तौर पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद था कि इंसानी हुकूक की पामाली को रोका जाए। कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ जहाँ उनके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, उन हुकूक को बहाल किया जाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस भी फ़लस्तीन के मुसलमानों से मंसूब की जा रही है ताकि वहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती का बाजार ख़त्म किया जाए। और इस हवाले से एक करारदाद भी पेश की गई जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि हुकूक की अदायगी को फ़ौरी बहाल किया जाए और कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल किया जाए। शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।